हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में आज हम लोग करेंगे कि किस तरह से इक्विटी के राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स की वैल्यूएशन करनी है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इसमें मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको 24th जो क्वेश्चन है इसमें राइट और बोनस दोनों शेयर्स दिए हुए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। इसमें देखो 1 अप्रैल 2019 सिंह हैड 20,000 इक्विटी शेयर। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वाज 10 ईच बट देयर बुक वैल्यू इज 16 पर शेयर। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप है 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड। ठीक है जी, हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 20,000। एक शेयर कितने का? 16 रुपीज़ का। कितनी अमाउंट आ गई? 3,20,000। हाँ जी, देन हमें दिए कि 1 जून को सिंह ने 5,000 इक्विटी शेयर परचेज किए एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। यानी कि एक शेयर कितने का हो गया? 14 रुपीज़ का। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 जून। 1 जून को हम लोग लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हमारे पास? दैट इज 5,000। एक शेयर कितने का? 14 का। टोटल कितने हो गए? 70,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑन 30th जून डायरेक्टर्स अनाउंस्ड बोनस एंड राइट। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड 1 equity for 5 held. These shares were received on the 2nd August. ठीक है जी, तो 5 के बदले हमें बोनस कितना मिल रहा है? बोनस शेयर्स मिल रहे 5 के बदले 1 शेयर्स। तो अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? तो अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दैट इज़ 25,000। तो 5 के बदले 1 है, तो 25,000 के बदले हमें कितने शेयर्स मिलेंगे? 5,000 के अगेंस्ट, ठीक है, 5 के अगेंस्ट 1 शेयर है, तो 25,000 के अगेंस्ट 1/5 इंटू 25,000 दैट इज़ 5,000 आगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखना क्या है? यहाँ पे लिखना है टू बोनस। ठीक, कितना आ गया? 5,000 आ गया। अब जो बोनस इशू होता है ना, इसमें ख़ास बात क्या है कि जो बोनस इशू होता है उसके लिए हमने कुछ पे नहीं करना, क्योंकि कंपनी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है। हाँ जी, नेक्स्ट इसमें दिया है राइट इशू जो करना है। राइट शेयर्स वर इशू टू द एग्जिस्टिंग, ये तो जो पहले हमने इशू किए। राइट इशू वॉज एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब द एडिशनल इक्विटी इन द कंपनी एट अ रेट 1 पर 3 हेल्ड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर की। 30 सितंबर को उसने कहा है जिसके पास 3 शेयर्स है उसे एक राइट शेयर दिया जाएगा, और वो भी कितने का? ₹15 पर शेयर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें वो चाहे तो वो अपने जो राइट इशू का उनको राइट मिला ना, वो उस राइट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो सिंह था, ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टर है, उसने क्या किया? उसने 50% ऑफ एंटाइटलमेंट अपनी किसी और को दे दी, जो बाकी बची है वो उसने खरीद ली। ठीक है, अब राइट शेयर में होता क्या? राइट शेयर्स में ऐसे है, जैसे एक तो ये बोनस शेयर्स हैं। बोनस के लिए तो हमने कुछ नहीं पे किया, फ्री में मिले हैं। फ्री में मिले हैं तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट कहाँ पे आता है? राइट शेयर्स पे आता है। हमने पहले भी 14 का राइट शेयर लिया था। अब देखो मेरे पास कंपनी के 30,000 शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, अब 3 के बदले मुझे एक शेयर राइट का मिल रहा है, 3 के बदले 1 मिल रहा है, तो 30,000 के बदले हमें 1/3 इंटू 30,000, तो ये आ गया 10,000 शेयर्स। अब मेरे पास ये राइट है कि मैं कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद सकती हूँ, सिर्फ मैं खरीद सकती हूँ। मान लो कि मेरे पास अभी खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं हैं,
क्योंकि एक शेयर 15 रुपये का है, ठीक है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं सारे शेयर्स खरीद सकूं। मैंने जो है ABC किसी पर्सन से बात की, मैंने उससे कहा कि मेरे पास कंपनी की ऑफ़र आई है, अगर तूने उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो ख़रीद लो, ठीक है। वो ABC जो था वो तैयार हो गया, ठीक है। अब मैंने 5000 शेयर्स तो खुद लेने हैं, 5000 मैंने कहा तुम ले लो। अब उसने जो 15 रुपये पे करने हैं वो कंपनी को पे करने हैं, ठीक है ना। अब वो कंपनी को पे करेगा क्योंकि शेयर का प्राइस ही 15 रुपये है। अब ABC जो है उसको तो फ़ायदा हो गया ना, उसको एक अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीदने को मिल गए, ठीक है। मैंने 5000 लेने थे, मैंने 5000 शेयर्स ले लिए, बट मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने उसे 5000 शेयर्स का राइट दिया जो कि मार्केट में शेयर्स अवेलेबल नहीं थे और शेयर्स की वैल्यू बहुत ही अच्छी है। अब मैं क्या करूँगी, जब उसे 5000 शेयर्स का राइट दूंगी, शेयर्स नहीं दे रही, शेयर्स तो अभी उसने खरीदने हैं, तो मैं उससे क्या करूँगी, उससे कुछ चार्जेस लूँगी। मैंने उससे कहा कि मैं 5000 की ऑफ़र तेरे को देती हूँ, तो उसके बदले मुझे पेमेंट कर, तो वो मुझे ₹1.50 पर शेयर देने को तैयार है। इट मीन्स कि वो मुझे 7500 रुपीज़ देने को तैयार है। ये जो 5000 शेयर्स है मैंने ख़रीद लिए, ये जो 5000 शेयर्स है वो खरीदेगा, बट इन 5000 शेयर्स के राइट के बदले वो मुझे क्या देगा, 1.5 पर शेयर 7500। ये जो मेरे को 7500 वो पे करेगा, ये एक तरह की मेरी इनकम है। इनकम है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, बाय बैंक लिख दूँगी और इसमें ब्रैकेट में लिख देंगे सेल ऑफ राइट। पॉइंट क्लियर है। अब जो 5000 शेयर्स थे वो मैंने खरीद लिए, ये मैंने 2 अगस्त को खरीदे हैं और ये मैं खरीदूँगी 30 सितंबर को। तो क्या एंट्री आएगी, टू बैंक। हाँ जी, एंट्री आएगी टू बैंक। अब मैंने ये जो 5000 है कितने के शेयर्स खरीदे हैं, 75,000 के खरीदे हैं। हाँ जी, ये वाला पॉइंट तो कवर हो गया, ठीक है। अब सिंह ने ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। डिविडेंड 31 मार्च को डिक्लेयर किया गया, 31 मार्च का 20 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया और रेट ऑफ डिविडेंड था 15%, ठीक है जी। हाँ जी, डिविडेंड जो हमने पे करना है वो किस पे करना है, वो हम 30,000 पे करेंगे, ठीक है। 30,000 पे, ठीक है। डिविडेंड मैंने कल भी बताया था, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिविडेंड कैलकुलेट करना है, वो हमने हमेशा किस पे कैलकुलेट करना होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। तो कितना आ गया, दैट इज यहाँ 20,000 आएगा, क्योंकि डिविडेंड हमने इतनी अमाउंट पे जो है कैलकुलेट करना है। तो डिविडेंड आ गया, बाय बैंक करके हम लोग यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे, अमाउंट आ गई 30,000, ठीक है। अब ये जो हमने राइट इशू लिया था ये कम डिविडेंड मान के चलेंगे, ठीक है। तो कम डिविडेंड है तो इस पे जितना भी डिविडेंड बनता है वो हम क्रेडिट करेंगे। 50,000 का 15% कितना आ गया, 7500। हाँ जी, नेक्स्ट हमें दिया कि 1 नवंबर को सिंह ने 20,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम 3, मतलब कितने का हो गया, 10 + 3 13 रुपीज़ का एक शेयर हो गया। तो उसने क्या किया, 13 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग 20,000 शेयर सेल कर दिए, ठीक है जी। सेल किए हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एंट्री आएगी बाय बैंक, ठीक है। यहाँ आगे 20,000 शेयर कितने के आगे, 2,60,000 के, ठीक है, 2,60,000। जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि जैसे डिबेंचर सेल किए तो हमने तभी देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो किस तरह से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इनकी जो भी कॉस्ट आई है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हमारे 35,000, ठीक है, 35,000। अगर हम इनकी कॉस्ट देखें तो कॉस्ट कितनी आई है, 2390 और ये बन गया 4,65,000।
4,65,000, ये कॉस्ट आ गई 35,000 शेयर्स की। तो वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू। अब जो 4,65,000 टोटल आया, इसमें से ये जो क्रेडिट की है ना अमाउंट, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 4,65,000 माइनस 7,500 ओवर 35,000, ठीक है जी। तो 35,000 की वैल्यू इतनी आ गई, मल्टीप्लाई करके वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2,61,429। इतनी उनकी बुक वैल्यू थी। हमने सेल कर दिए 2,60,000 के, तो हमें 1,429 का लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? P&L में डाल देंगे। पॉइंट क्लियर है? ठीक है जी। अब इसके बाद हमने करना क्या है? इसके बाद हमने ये जो प्रॉफिट आया, जितनी भी इनकम आई, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो इसको भी टू P&L करके यहाँ डाल देंगे। कितना आया? 37,500 आ गया। पॉइंट क्लियर है? अब हम यहाँ पे लेंगे बाय बैलेंस कैरीड आउट। बैलेंस कितना आ गया? 35,000 में से 20 माइनस किया, 15,000 आ गया। ये जो इनकम है इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो बाकी डिफरेंस आएगा वो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। कितना आ गया? 1,96,071। तो ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने राइट और बोनस का क्वेश्चन करना। हाँ जी, एक हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो वो 1 अप्रैल को एग्जाम्पल भी इक्विटी शेयर्स की है, इसमें भी बोनस और राइट इशू आएगा। ठीक है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹4.30,000 एंड कम राइट बेसिस। हाँ जी, एंट्री क्या आएगी? 1 अप्रैल टू बैंक, अमाउंट आ गई 20,000 शेयर्स, कितने के आ गए? 30,000। हाँ जी, 1 अप्रैल को ये हमने खरीदी। 15 मई को टंडन ने 4,000 शेयर्स 7,600 के सेल कर दिए। हाँ जी, सेल कर दिए तो एंट्री क्या आएगी? बाय बैंक। ठीक है। डेट क्या आ गई? 15 मई। कितने शेयर्स? 4,000। कितने के? 7,600 के। जब भी हमने शेयर सेल करने हैं, प्रॉफिट लॉसेस तो देखना ही देखना है। 20,000 की वैल्यू क्या है? 30,000। 20,000 शेयर्स की बुक वैल्यू है 30,000। वी आर टू कैलकुलेट 4,000। 30,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 4,000। तो इससे क्या होगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,000 शेयर्स की, दैट इज 6,000। ठीक है। तो 6,000 वैल्यू आ गई और हमने कितने के सेल किए? 7,600 के। तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू P&L। अमाउंट कितनी आ गई? 1,600। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। To make a bonus, 1 fully paid share for every 4 shares held on 1 जून। 1 जून को हमारे पास जितने शेयर्स थे, 4 के बदले 1 शेयर इशू किया। हाँ जी, 1 जून को हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे। टोटल 20,000 में से 4 सेल कर दिए तो 16,000 रह गई। 4 शेयर के बदले 1 बोनस इशू किया है, तो 16,000 के बदले हम कितने बोनस देंगे? 1/4 इंटू 16,000। तो ये आके 4,000। हमने क्या किया? बोनस इशू किया। बोनस इशू किया सो हम लोग क्या करेंगे? 4,000 शेयर्स तो लिख देंगे, अमाउंट नील आएगी। हाँ जी, साथ ही उसने कहा है कि राइट शेयर्स देना है 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। 5 के बदले 1 शेयर देना है। ठीक है। ऑन 1 जून, उसी डेट को जितने हमारे पास शेयर्स थे, उस डेट को तो हमारे पास 16,000 शेयर्स थे। ठीक है ना। तो 5 के बदले 1 राइट इशू, और किस रेट पे देना है? एट अ प्राइस 1.50 पर शेयर। ठीक है।
तो 75 पैसा इमीडिएट पे करना है, 75 पैसा बाद में पे करना है। अब हम बात करेंगे टंडन की। तो टंडन ने बोनस शेयर्स तो सारे ले लिए, ठीक है ना, बिकॉज फ्री में मिलते हैं। अब उसने जो इसके पास, मैंने अभी बताया कि 16,000 शेयर्स थे, 5 के बदले 1 है, ठीक है। तो 16,000 के बदले 1/5 इंटू 16,000, तो ये आ गया 3200 शेयर्स की इसके पास ऑफर आई थी, जिसमें से इसने 2000 शेयर्स तो खरीद लिए। बाकी जो इसके 1200 शेयर्स थे ना, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, वो इसने 40 पैसा पर शेयर के अकॉर्डिंग किसी और को अपना राइट सेल कर दी। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 15 जून को हमें बोनस मिला है और 15 जून को ही हमने राइट लिया है। राइट शेयर्स कितने लिए इसने, 2000 लिए, ठीक है ना जी। 2000 शेयर्स कितने के लिए, 1500 के, पहले पे कर दिया। 1500 उसने 0.75 पहले पे कर दिया, 0.75 उसने 15 सितंबर को पे किया। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब जो बाकी था ना 1200 शेयर्स, उसने क्या किया, वो राइट किसी और को सेल कर दिया। किस रेट पे सेल किया, एट द रेट ऑफ 40 पैसा पर शेयर। कितनी अमाउंट आई, सिर्फ 480, ठीक है जी। अब आ गया डिविडेंड, ठीक है। अब उसको डिविडेंड रिसीव हुआ है 15% इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को उसके पास जितने शेयर्स थे उस पे 15%। हाँ जी, शुरू में 20,000 में से हमने जो 4,000 शेयर सेल कर दिए, तो जो डिविडेंड रिसीव होगा वो 16,000 शेयर्स पे होगा। कितना होगा, 15%। तो अमाउंट क्या आ गई, 2400। हाँ जी, अब क्या हुआ कि डिविडेंड तो हमने रिसीव कर लिया। 30 मार्च को उसको 14,000 शेयर्स 14,000 रुपये मिले हैं फॉर द सेल ऑफ 10,000 शेयर्स। हाँ जी, बाय बैंक लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 10,000 शेयर्स, अमाउंट आ गई 14,000, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, ठीक है। ये तो जो 2400 आ गया, इसको तो हम 2P&L करके 2400 करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे शेयर्स की। ये जो 20,000 के शेयर्स हैं, 20,000 थे, इसमें से 4,000 सेल कर दिए, तो रह गए 16,000, 22,000 शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास हैं 22,000 शेयर्स। तो इसमें से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने 4,000 की वैल्यू फाइंड की थी, दैट वाज 6,000, है ना। 4,000 शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 6,000। तो हमें कितने की बाकी कितने बच के, 16,000। 16,000 की वैल्यू क्या होगी, इसमें से माइनस कर दो 6,000, 24,000, ठीक है। 24,000 वो आ गया, प्लस 3,000 ये आ गया। तो अगर हम वैल्यू देखें तो बनती कितनी है, 27,000। अब इसमें से माइनस क्या करना है, 480, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इन सबको प्लस करो, इन दोनों को माइनस करो, तो वो सेम अमाउंट ही आएगी। कितनी आएगी, 26,520, ठीक है। अब ये जो अमाउंट आई है ना 26,520, ये 22,000 शेयर्स की वैल्यू आई है। वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10,000। तो 10,000 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 10,000 की वैल्यू आ गई 12,055। हमने सेल कर दिए ज़्यादा के, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे डालेंगे 2P&L करके। कितनी अमाउंट आ गई उसकी, डिफरेंस की 1945। समझ के, ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया बस। अब बैलेंस कैरी डाउन। अब हमारे पास कितने शेयर्स बचे हैं, 22 में से 10 माइनस कर दो, 12,000 शेयर्स बचे हैं, और इन सब में प्लस करके इसको माइनस कर दो, तो वो आ जाएगी इसकी क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है जी।
तो इस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है बोनस का राइट का। बोनस की खास बात ये है कि हमें कुछ नहीं पे करना पड़ता, राइट में हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। अगर हम वो राइट भी आगे किसी को सेल कर देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है, हमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होती है, क्योंकि वो हमें ऑफ़र कंपनी ने दी है, हम अपनी ऑफ़र किसी और को दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा